सेक्सुअल हेल्थ, अच्छा, डायबिटीज का सेक्सुअल हेल्थ के साथ भी रिलेशन है? स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, सब फोन पे बैठे हैं, सब फोन पर बैठे हैं। लोग इंसुलिन लेने से डरते भी हैं। 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही तब लगता है कि उन्हें 4-5 साल से शुगर चल रही है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, यस, इनका डायबिटीज के साथ क्या रिलेशन है? ज़्यादा लोगों का आप देखोगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब्स, एंड सिटिंग इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग दीज डेज। अगर आप ये पेशेंट कैन गो इनटू कोमा इन रेयर ऑफ केसेस में, अगर पता ही नहीं लगा, Lead to death as well. इट कैन लीड ऑन टू डेथ आल्सो। मैंने ये भी सुना है सर कि उंगलियां काट देते हैं डायबिटीज पेशेंट्स की कई But dental health is one of the most common side effects of diabetes, which it can impact. हेलो एंड वेलकम टू चिट चैट सेंट्रल, जहां हेल्थ को लेकर बात होती है थोड़ी मस्ती और थोड़ी सीरियसनेस के साथ। यस, आज की डिस्कशन भी हेल्थ रिलेटेड है, और जो टॉपिक आज का है, जो सब्जेक्ट आज का है, ये ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीजेज है। यस, यू गेसिंग इट राइट, इट्स डायबिटीज। डायबिटीज के साथ जीना आसान नहीं है। रोज इंसुलिन इंजेक्शंस, बार बार ब्लड टेस्ट और दवाइयों का सिलसिला, ये कभी ख़त्म नहीं होता, बहुत थकाने वाला है। और आज डायबिटीज़ के ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन करने के लिए, एक एक एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हमारे साथ है डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय बुधवार, who is a very decorated doctor and has won many awards like the Best Diabetologist Award at Diabetes India by International Diabetes Federation in 2021. And in the same year, he won the Best Diabetologist Award at RSSDI by the biggest Diabetes Society of India. You don't want to miss this episode. So please tune in now, subscribe to our channel and watch this podcast till the very end. Dr. Ajay Budwar sir, how are you? All good, and I would like to express my thanks to you for inviting me and having me on board Chit Chat Central. Thank you sir, it's our honor, it's our pleasure. Let's begin with कि हम आज बात क्या करने वाले हैं. What are the topics we are going to address, right? Yeah, sure. What is diabetes? Its cure, impact क्या है, प्री डायबिटिक स्टेज क्या है ना. लोगों के अलग अलग नोशंस हैं लेके डायबिटीज़ को. एंड अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ग्लोबली देयर इज अ सेइंग कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो फर्स्ट थिंग इज दिस सर कि डायबिटीज़ होती क्या है, पहले तो ये समझाइए, देन विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स टुडे. या सो सबसे पहले जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जो मेरे पास भी आ रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, उनके मन में यही होता है ये हो क्यों गई और क्या है क्या. सो डायबिटीज़ बेसिकली एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इधर आपकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही, जहाँ जो इंसुलिन बन भी रही है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. और एक लिमिट है, अगर उससे ऊपर ब्लड शुगर लेवल चल जाता है, वी लेबल इट एज अ डायबिटीज. कोई इंसान डायबिटिक हो गया अगर, तो वो ये डिजीज लाइफ लॉन्ग कैरी करेगा. इज इट लाइक दैट? इट इज अ क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक जब भी हम मतलब मेडिकल रिवर्सल नहीं है इसमें. जो रिवर्सल है वो रिमिशन है. रिमिशन मीन्स कि आप कितनी देर तक विद लाइफस्टाइल, विद एक्सरसाइज, जब आप लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हो उसके साथ आप कितनी देर तक इसे मैनेज कर पा रहे हो विदाउट मेडिसिन्स, देन वी कॉल इट रिवर्सल. राइट. मतलब अगर आप बोलोगे इट इज परमानेंटली क्योर्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, उसकी वैल्यूज हम सही कर सकते हैं. यस, वी कैन रेगुलेट दोज वैल्यूज जो कि नॉर्मल लिमिट में आ जाए विदाउट मेडिसिन्स. हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि डायबिटीज़ जो है लिंक्ड विद सर्टन ड्रग्स, जैसे कि कुछ लोगों को टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं. जैसे आपने भी सुना होगा कि कोविड के दौरान हमें स्टीरॉइड्स देने पड़े. उन दिनों में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो गई. तो दैट वाज अ टेम्परेरी फेज, टेम्परेरी हाइपरग्लाइसीमिया. तो आपका शुगर लेवल मेडिकेशन से भी बढ़ सकता है, इज व्हाट यू आर सेइंग? यस, शुगर लेवल स्टीरॉइड से बढ़ जाता है. और जब भी कोई डॉक्टर दे रहा है और अगर पेशेंट पहले से ही डायबिटिक है, उसे एडवाइस किया जाता है कि जो आपका डायबिटीज डॉक्टर है उसके साथ कंसर्न जरूर करिए, सो दैट के लेवल्स कैन बी मैनेज्ड. लेवल्स की बात करी, मैं उसी पे आने लगा था अभी. करेक्ट वैल्यू क्या है
शुगर लेवल क्या सही यस ये बहुत ही कंफ्यूजन है लोगों को इस Yeah. बात को लेके कि डायबिटीज की क्या वैल्यू है या नॉर्मल वैल्यूज क्या है या प्री डायबिटीज क्या है. सो देखो जो बिल्कुल नॉर्मल वैल्यूज हैं इट इज बिलो 100 फॉर अ नॉर्मल. बिलो 100? यस इन द फास्टिंग स्टेट. देख जब हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं या शुगर वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि ये वैल्यूज हम फास्टिंग ले रहे हैं जहाँ रैंडम स्टेट में ले रहे हैं. अब बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है फास्टिंग किसे बोलना है. मैं वही पूछने लगा था कि रैंडम और फास्टिंग में एक बार डिफरेंशिएट कर फास्टिंग दीजिए. है अगर हम 8 आवर्स से फ्रॉम लास्ट 8 आवर्स कुछ भी नहीं खाया. इसीलिए हम जनरली आपने भी नोटिस किया होगा लोग जो सुबह शुगर चेक करते हैं उसे बोलते हैं फास्टिंग स्टेट क्योंकि पिछले 8-10 घंटों में कुछ लिया नहीं है तो उसे फास्टिंग स्टेट बोलते हैं. उसमें वैल्यूज अलग हैं. जैसे फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन जिसे डायबिटीज नहीं है इट इज लेस देन 100. जहाँ जो प्री डायबिटीज है उसमें है 100 to 125. अच्छा वो ज्यादा है. यस फॉर प्री डायबिटीज इट इज मोर. नॉर्मल की कम है. या और अगर डायबिटीज हो गई 126 जहाँ उससे ऊपर है तो वो डायबिटीज वैल्यूज है. दिस इज इन द फास्टिंग स्टेट. ठीक है. सिमिलरली अब खाना पीना खा लिया आपने 1-2 घंटे बाद लोग शुगर चेक कर रहे हैं या रैंडमली चेक कर रहे हैं उसमें वैल्यूज अलग हैं. उसमें अगर आपकी 200 से ऊपर है तो हम उसे डायबिटीज लेबल करते हैं. अगर वो वैल्यूज अगर वो वैल्यूज फास्टिंग में 126 से बट ऊपर इज इट लाइक कि अगर एक ही दिन आपकी 200 से ऊपर आई या इट इज अ ग्राफ कि रेगुलरली आपकी 200 से ऊपर आ रही है? यस बहुत ही आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. जैसे मान लो कि किसी की एक दिन 200 से शुगर आ गई है ऊपर और उसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी आ रहे हैं. कुछ उसे यूरिन ज़्यादा आ रहा है, कोई उसे प्यास ज़्यादा लग रही है, उसे कोई वीकनेस लग रही है तो उसके हम साइन एंड सिम्टम्स को एसोशिएट करते हैं विद दीज हाई वैल्यूज ऑफ ब्लड शुगर. और यूजुअली हम एक सेकंड रीडिंग लेते हैं और अगर उसकी दोबारा से रीडिंग आ रही है देन वी डू द सर्टेन further test which we are going to discuss soon. And then we label a patient as a diabetic. Right. Symptoms की आपने बात करी और क्या symptoms से हम पता कर सकते हैं? Yes. जैसे इसका एक क्लासिकल टर्म है 3P. P for पोलीफेजिया, कईयों को भूख ज़्यादा लगने लग जाती है. सेकेंड P is पोलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है. थर्ड पोलीयूरिया, पेशेंट बोलेंगे यूरिन बहुत ज़्यादा आने लग गया. तो ये तो क्लासिकल सिम्टम्स है डायबिटीज़ के. कई लोगों को पता ही नहीं लगता डायबिटीज़ हो गई है, बड़े सालों से है डायबिटीज़ और उन्हें तब ऐसे ही चल रहे हैं. उन्हें पता तब लगेगा जब शुगर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है. वो बोलेंगे यूरिन में फ्रोथ आने लग गई है, मेरे हाथ पैर सोने लग गए हैं. जहाँ कईयों के आंखों पर शुगर पड़ जाती है. सो दिस इज द वेरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटीज़. और एज पर द डाटा 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही तब लगता है कि उन्हें 4-5 साल से शुगर चल रही है लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगा, डायग्नोज्ड ही नहीं हुए. पता नहीं लगा या निगलेक्ट ही कर दिया. कुछ लोग निगलेक्ट भी कर रहे हैं. या स्पेशली जब हम बात करते हैं लोग सोच रहे हैं ऐसे यूरिन ज़्यादा आ रहा है, मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ, मुझे थकावट है, आज मैंने काम ज़्यादा कर लिया. सो डोंट निगलेक्ट योर सिम्टम्स. ओके. कितने प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं आपने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा उसको डायबिटीज़ जो है अगर मैं मेडिकली बात करूँ तो बहुत तरह की डायबिटीज़ है. अच्छा. बट हम बहुत तरह की लोगों को तो दो ही पता है. लोगों को दो ही पता है तो हम उसी पे बात करेंगे ज़्यादा. एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 है, एक प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है जिसे कि हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस. एंड देयर आर अदर जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़, ड्रग रिलेटेड डायबिटीज़. प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है मतलब मैं समझा नहीं कैसे. प्रेगनेंसी में सपोज करो पेशेंट पहले से डायबिटिक है, वो प्रेग्नेंट हुआ या प्रेगनेंसी के कारण डायबिटीज़ हो गई? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जिसे पहले से डायबिटीज है और वो प्रेग्नेंट हो गए उसे हम प्रेगनेंसी की डायबिटीज नहीं लेबल करेंगे. प्रेगनेंसी की डायबिटीज वही है, गेस्टेशनल डायबिटीज वही है जिसे प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुई है, पहले से वो डायबिटिक नहीं था. ओके. तो प्रेगनेंसी के कारण डायबिटिक हो गए. प्रेगनेंसी जो है ना इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसमें चेंजेस आते हैं और बॉडी की रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन चेंज हो जाती है. तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को. ओके. सो बेसिकली अगर किसी प्रेगनेंसी में अगर किसी को डायबिटीज हो गई या कोई डायबिटिक पेशेंट है वो प्रेग्नेंट हो गया, यस, तो इज इट, क्योंकि कहते हैं ना कि डायबिटीज ट्रैवल्स थ्रू जीन्स, राइट, जेनेटिक भी लेबल किया गया है डायबिटीज को, तो इज इट लाइक दैट कि अगर आप डायबिटिक हो, अगर मदर डायबिटिक है तो जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा, जो आपका बच्चा होगा वो भी डायबिटिक होगा?
सी ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत अच्छा, मिसकंसेप्शन है ये। यस ऐसा नहीं है कि अगर मदर को या फादर को डायबिटीज है हाँ। तो आगे पास ऑन होगी ही होगी। रिस्क जरूर बढ़ जाता है। इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज इन द लेटर एज। One of the रिस्क causes, फैक्टर है, one of the यस causes वन ऑफ for- द कॉजेज है, मगर हम इसे ये नहीं बोल सकते कि ये 100% पास ऑन होगी ही होगी आगे। और कॉजेज क्या है? और कॉजेज आजकल इतना लेवल बढ़ गया डायबिटीज़ का, ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो गया है कारण, उसमें खाना पीना फैटी फ्राइड फूड्स हो गया, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये सब मेजर कारण है। देयर So आर it's मैनी basically lifestyle. लाइफस्टाइल क्योंकि सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, Yeah. सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट जो कॉमन पब्लिक में इसके कॉजेज बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल है, बाकी कॉजेज तो बहुत सारे हैं। जैसे हमने एक जेनेटिक कॉज डिस्कस किया, अब टाइप 1 डायबिटीज की मैं बात करूं तो इसमें क्या बॉडी के जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, तो इंसुलिन बन ही नहीं पाती टाइप 1 में, टाइप 1 डायबिटीज में। ठीक है। टाइप 2 की बात नहीं कर रहे, टाइप 1 में तो जो बॉडी के टाइप 2 पे बाद में आते हैं। हाँ टाइप 2 पे बाद में आएंगे क्योंकि लोगों को ये भी बहुत कंफ्यूजन है, टाइप 1 है उन्हें कि टाइप 2 है। या तो जो जनरली अडल्ट्स में होती है, और यूजुअली ट्रीटमेंट दोनों के अलग रहते हैं। ट्रीटमेंट दोनों के अलग रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन। डॉक्टर ने तो कर ली, लेकिन लोग मुझसे आके पूछते हैं सर हमें टाइप 1 है कि टाइप 2 है। जो जनरली अडल्ट्स में हो रही है वो टाइप 2 है, ओके। बच्चों में जो हो रही है टाइप 1 है। जो पैदा ही डायबिटीज के साथ हो रहे हैं। यस वो टाइप 1 है, जनरली जो बच्चों में देखी जाती, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो अलग है, और जो टाइप 2 की प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी अलग होती है। टाइप 1 जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी सेल्स के जो है इंसुलिन ही नहीं बना पा रहे, जो बीटा सेल्स हैं। बट टाइप 2 में क्या है, बॉडी के सेल्स इंसुलिन तो बना रहे हैं बट वो इंसुलिन अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही। अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। अब अब्जॉर्ब कह लो, जो काम नहीं कर पा रही, उसे ब्लॉक कर दिया। हम टर्म यूज करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। या एंड इवन जो टाइप 2 की भी एडवांस स्टेजेस होती हैं, उसमें भी एक स्टेज आती है जब बॉडी की इंसुलिन कम होने लग जाती है, एंड उन लोगों को भी बाद में इंसुलिन की जरूरत पड़ने लग जाती है लेटर ऑन दी टाइप 2 पर दोबारा आएंगे सर। थोड़ा सा टाइप 1 और एक्सप्लोर करते हैं। Yes. थोड़ा सा फिर से प्रेगनेंसी पर जाते हैं। नाउ पेरेंट्स आर गेटिंग वेरी अवेयर कि हमारा जो बच्चा हो हेल्दी पैदा हो, है ना। हर पेरेंट ये चाहता है। बिल्कुल। बट अगर आपका फादर या मदर दोनों में से कोई एक डायबिटिक है और उन्हें पता है कि देयर आर हाई चांसेस लाइक यू सेड कि बच्चा भी डायबिटीज के साथ पैदा हो या लेटेस्ट स्टेज पे लाइफ में डायबिटीज उसे हो सकती है, राइट। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस पेरेंट्स कैन टेक कि बच्चों में पास ऑन ना हो डायबिटीज? देखो जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसे तो हम मॉडिफाई कर नहीं सकते। ओके, लाइक थ्रू डाइट, थ्रू योर वर्कआउट, एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा बच्चों में जो नहीं होगी ना, उसके लिए हम बच्चों में लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे। ओके, जो पेरेंट्स से पास ऑन होंगे जीन्स, वी कांट मॉडिफाई देम, दो साइंस इज वर्किंग ऑन इट, वी विल डिस्कस इट कि जेनेटिक थेरेपीज क्या हैं, जीन थेरेपीज क्या दैट इज आवर एडवांस्ड वर्जन ऑफ डायबिटीज। जो ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें, विल डेफिनेटली डिस्कस, we'll get on to that later. या बट जो जीन्स पास हो गए, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, उन बच्चों को लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए। वेट गेन, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, मेजर कारण है आजकल ओबेसिटी का। जहाँ दूसरी डिजीजेस भी हम देख रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रही है, थायराइड हो रहा है, देयर आर अदर जो भी क्रोनिक कंडीशंस आ रही हैं, तो जो बच्चों में बढ़ गई है। प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आउटडोर गेम्स नहीं बच्चे खेल रहे, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, सब फोन पे बैठे हैं, सब फोन पर बैठे हैं। यूट्यूब खोल के दे दिया पेरेंट्स ने भी आजकल। चलो खाना खाने के लिए भी यूट्यूब चाहिए बच्चों को, काम करने के लिए भी साथ में यूट्यूब चाहिए। एक साइड स्कूल का काम कर रहे हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन होने लग गई हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो कम हो गई हैं, तो उससे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर अल्टीमेटली क्यूमुलेटिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। अगर पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को हो सकती है डायबिटीज, तो उसके पैदा होते ही प्रिकॉशंस लेने शुरू करो। ये सब चीजें लाइफ में इंक्लूड करो कि वर्कआउट हो, डाइट अच्छा रहे, इन चीजों पे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल, इन चीजों पे ही वर्क करना चाहिए, सो दैट कि हमें फ्यूचर में डायबिटीज हो ही ना पाए। सर अगर जैसे प्रेग्नेंट है कोई लेडी, है ना, या और वो डायबिटिक है, उसे पता है शी इज ऑलरेडी डायबिटिक, व्हाट कैन शी डू टू इम्प्रूव हर ओन हेल्थ
एंड डायबिटीज लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डायबिटीज लेवल को? सी जब प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है तो इसकी जो मैनेजमेंट है ना, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट जो एक नॉर्मल अडल्ट की होती है। प्रेगनेंसी में हम ज़्यादा मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकते फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, तो हमें ज़्यादा केसेस में इंसुलिन पर ही जाना पड़ता है। ओके, इसमें लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट, जो मदर है उसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ता है। जो भी एक्सरसाइज प्रोवाइडेड देयर इज नो कंट्रा इंडिकेशन और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गायनी एंड ऑब्स, तो उसे लाइफस्टाइल में खाना अपना कैसे चेंज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी, क्या नहीं खाना, सो दैट वी कैन मैनेज इट विदाउट इंसुलिन। बट अगर वो लेवल्स, जैसे मैं बात कर रहा था कि प्रेगनेंसी में लेवल्स जो हैं, जैसे हमने फास्टिंग में बात करी, खाना खाने के बाद बात करी, बट प्रेगनेंसी में वो लेवल्स डिफरेंट है। उसमें क्योंकि इट इज़ अ हाई रिस्क स्टेट, तो हमें लेवल्स भी उसमें डिफरेंट रखने पड़ते हैं। तो उसे मेंटेन करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच अ मदर कैन डू। वही कंट्रोल में है आपके, वही कंट्रोल में है, तो उसी को कर लो, उसी को ही कर लो। अच्छा। और बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं, दे डू ट्रमेंडस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि बिना इंसुलिन के, पहले सपोज करो कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो प्रेग्नेंट हो गया, पहले वो टैबलेट्स ले रहा है, बट जब हम उसे बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में ये गोलियां ही नहीं दे सकते, ये अब आपको बंद करनी पड़ेंगी एंड यू हैव टू बी ऑन इंसुलिन, तो लोग बहुत सारा मॉडिफिकेशन करते हैं लाइफ में एंड दे मैनेज इट। लोग इंसुलिन लेने से डरते भी हैं। यस, इंसुलिन का फियर बहुत है कि इंजेक्शन लेना पड़ेगा बट आजकल वैसे इंसुलिन नहीं है, जो फियर ऑफ प्रिक्स है, आजकल इंसुलिन के पेन्स आ गए हैं, तो उससे जो फियर ऑफ प्रिक्स है ना, बहुत कम हो गया है। अच्छा, आई एम कैरिंग वन पेन, आजकल ऐसे के पेन्स आ गए हैं, आई लाइक टू शो टू द ऑडियंस। तो दे आर जस्ट लाइक पेन्स, इसीलिए बोलते हैं कि वी कैन अटैच इट लाइक पेन। जैसे लोगों को होता था पहले कि यार हम जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इसे लेके कैसे जाएंगे, तो यू कैन कैरी इट एनीवेयर अलोंग विद यू, और उधर ही जाकर आप आराम से इसे इंजेक्ट कर सकते हो। इसके बीच में इंसुलिन आ जाती है एंड नीडल्स आर जस्ट लाइक द निब ऑफ अ पेन, ओके, ऑलमोस्ट पेन, बिल्कुल पेनलेस एंड वेरी इजी टू यूज। यू कैन रोल इट, कितने यूनिट्स लगाने, वो सिरिंजों वाला इसमें चक्कर नहीं है, जब पुराना पंगा नहीं है, क्या फिल करो इसे देन इंजेक्टेड, जहाँ कोई पहले मिक्स करनी पड़ती थी इंसुलिन। सो दिस इज वेरी इजी, दिस इज द एडवांसेस ऑफ साइंस। डरना नहीं है। और हाँ, जिसे देखो, अगर कोई डॉक्टर किसी को कह रहा है कि तुझे इंसुलिन की जरूरत है, तो उस पेशेंट को ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज में फिर से वापस आते हैं। बिल्कुल, मेडिकेशन एक लेवल तक हेल्प कर सकती है आपको, डेफिनेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। उसके बाद आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, और लोग डरते हैं ना कि यार मेडिसिन, इंसुलिन लग गई मेरे खून को तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अब इंसुलिन पर आ गए हैं तो हम लास्ट स्टेज में आ गए हैं डायबिटीज की। तो आई थिंक दिस इज अ मिसकंसेप्शन। ऐसा कुछ नहीं है। जिन कुछ लोगों को क्या है कि इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, उन्हें इससे भागना नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ये भी मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ ऑडियंस का। कुछ लोग सोचते हैं एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो कभी बंद नहीं होगा। अच्छा, मतलब वी कैन रिवर्स इट। हाँ, वी कैन स्टॉप द इंसुलिन आल्सो। कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गई है, जैसे हमने कोविड की बात करी थी, कोविड के दौरान कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो शुगर की सर्टन स्पाइक्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, उन केसेस में हमें फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन देनी पड़ती है एंड लेटर वी कैन स्टॉप इट आल्सो। बट अगर किसी की मेडिकेशन से जो लेवल्स हैं वो सही नहीं आ पा रहे, कंट्रोल में नहीं आ पा रहे, तो उसको इंसुलिन पर जाना पड़ता है, उसको वहां से भी रिवर्सल हो सकता है बैक टू मेडिकेशन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गई तो बंद नहीं कर सकते। बट सपोज करो एक स्टेज आ गई है, स्पेशली जैसे जैसे डायबिटीज पुरानी हो जाती है, इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, जो हमारा इंसुलिन बनाने वाला अंदर सिस्टम है, जिसे कि बीटा सेल्स बोलते हैं, पेनक्रियाज, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, वो मैं आपको बताऊं नुचड़ जाता है। जैसे हम कपड़े को सुखाने के टाइम उसे निचोड़ के उसमें से पानी निकाल देते हैं, तो जो बीटा सेल्स हैं उसमें से इंसुलिन खत्म हो गई है। तो अब जो मेडिसिन एक्स्ट्रा वो बना ही नहीं रही, तो उन सेल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करने का फायदा नहीं, तो उन केसेस में हमें इंसुलिन पर जाना पड़ता है। मेडिकेशन से आप उसको बना सकते हो कुछ हद तक, बट उसके बाद अगर वो मेडिकेशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंसुलिन। यस, डेफिनेटली, फिर हमें इंसुलिन की हेल्प लेनी ही पड़ती है और पेशेंट्स को डरना नहीं चाहिए।
बड़ी डिफरेंट तरह अभी की आई गेस मैं इंसुलिन है। कुछ पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले कि इंसुलिन वंस अ वीक भी आ रही है। यस, इस पे अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और होपफुली विल हैव इट मे बी विद इन अ नेक्स्ट ईयर सून। ट्रायल्स इन फॉरेन कंट्रीज और इंडिया में? ट्रायल्स इन फॉरेन कंट्रीज, वंस अ वीक इंसुलिन के ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे लोगों को रोज Injectable लगाने, only? इंजेक्टेबल ओनली, हफ्ते में एक ही बार आपको लेनी पड़ेगी। एंड सून वी विल हैव, ट्रायल्स आर क्वाइट सक्सेसफुल सो फार। और भी तरीके हैं इंसुलिन लेने के? यस, एक और जो तरीका है नेजल इंसुलिन बोलते हैं, बट दैट इज मोर ऑफ अ इनहेलर। जैसे लोग दमा अस्थमा के इनहेलर्स लेते हैं ना, वैसी इंसुलिन आ रही है। राइट सर। उसे आप इनहेलर की तरह ही ले लोगे अपने खाने से पहले। और जो खाने के बाद शुगर की स्पाइक आती है, जो लोगों को खाने के साथ इंसुलिन लगानी पड़ती है, वो उसकी कवरेज दे देगी। बट अभी ये सिर्फ 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हीं के लिए अच्छा, approved है। इनहेलर उन्हीं के लिए है। हाँ, एक सर और चीज है, अमेरिका में आई गेस जो लोग बाहर टेस्ट करते हैं अपना ब्लड शुगर लेवल, यस, उनकी वैल्यूज अलग आती हैं आई गेस। हाँ, वो इंडिया से डिफर कैसे कर रहा है? और हाउ कैन इफ देयर इज अ पर्सन अब्रॉड, इंडियन ही है चाहे एनआरआई कह लो, उसने बाहर टेस्ट किया, उसकी वैल्यू अलग आ रही है क्या? आई गेस 7, 8, 9 ऐसा कुछ आता है। यस, बिल्कुल। राइट सर। तो वो कैसे चेक कर सकता है कि हाँ यहाँ पे मेरी 120 कितनी है? हाउ कैन दैट हैपन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों को लेके, स्पेशली जो पेरेंट्स जा रहे हैं आजकल। आप देख ही रहे हैं, हमारा बहुत सारा यूथ अब्रॉड है, तो पेरेंट्स जा रहे हैं उधर, जाके जब शुगर चेक करते हैं तो उधर की जो मशीन्स है ना, उसके यूनिट्स अलग हैं। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स। हमारे जो है इधर है मिलीग्राम डेसीलीटर, उधर है मिलीमोल पर लीटर। मिलीमोल पर लीटर। तो इसकी कन्वर्जन ऐसे है, मान लो किसी की उधर 6 आ रही है यूनिट, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 18। 18? हाँ, 18 7 है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उससे हम वैल्यूज इसी तरह निकाल लेते हैं कि शुगर 110 है, 20 है, 30 है। राइट। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज डन। तो अब्रॉड के हिसाब से क्या शुगर लेवल आपका सही रहता है? 1, 6, 7, 8, 9, 10 वॉट एवर इट इज। यस, सो ये आप इसका भी सिंपल जो है कि आप इसके अगर उधर साथ ले रहे हैं तो हम 18 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने जो टारगेट रखना है ना, खाली पेट हमने रखना है बिलो 130। फास्टिंग में जिन्हें डायबिटीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट 130 से नीचे। हाँ, जो मेडिसिन ले 8-10 घंटे की गैप के बाद। यस, हम उसकी बात कर रहे हैं जो डायबिटिक पेशेंट है। राइट। हम उसकी बात नहीं कर रहे जिसे डायबिटीज नहीं है। इसको भी लेके लोगों को कंफ्यूजन है कि हम डायबिटीज के लिए अलग बोल रहे हैं, डायग्नोसिस की वैल्यूज अलग है और ट्रीटमेंट की अलग बोल रहे हैं। 130 फास्टिंग इन अ डायबिटिक पेशेंट इज राइट, क्योंकि ये भी आपने देखा होगा कुछ लैब्स की रीडिंग्स अलग है, सो ये वेरी करता है। बट जो स्टैंडर्डाइज्ड है, चाहे वो इंडियन गाइडलाइंस है चाहे अमेरिकन गाइडलाइंस है, तो 130 हमने लिया फॉर अ फास्टिंग। और खाना खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद वो वैल्यूज है जिसे डायबिटीज है, मेडिसिन ले रहा है, लेस देन 180। बहुत सारे लोग इसे भी समझने लग जाते हैं यार शुगर। यस, लेस देन 180। राइट। और ये यूजुअली ब्रेकफास्ट के बाद 1-2 घंटे बाद, 1-2 घंटे या लंच के बाद भी, कभी भी, कभी भी, चाहे आफ्टर डिनर है चाहे आफ्टर लंच है। सो लेस देन 180 कैन बी 150, 140। ऐसा नहीं है कि 180 ही आना चाहिए। तो इससे लेके भी लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है, यार हमारा लेवल ज्यादा आ रहा है। अगर वो 120 आया एक दिन 140 आया, वो सोच दें ज्यादा आ गया। एंड ये जो लेवल आप बता रहे हैं, जो नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, ये हर पेशेंट के लिए सेम है या पेशेंट टू पेशेंट इट कैन वैरी? कि किसी का नॉर्मल लेवल कुछ हो सकता है, किसी के लिए नॉर्मल लेवल कुछ हो सकता है। सो वी डू इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ गोल्स। हर पेशेंट का गोल एक जैसा नहीं है। कोई पेशेंट मान लो एल्डरली एज ग्रुप में है, ही इज मोर देन 80 years old, सो उन केसेस में हम जो लेवल्स हैं इन्हें थोड़ा सा अपसाइड कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि उनमें शुगर कम होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। रिग कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स कर देते हैं। मीठा खा लो अंकल, थोड़ा सा, कोई चक्कर नहीं। हाँ, जहाँ उनकी थोड़ी मेडिसिन कम कर दो। शुगर कम नहीं होनी चाहिए। अब कोई 60+ है, मतलब कम शुगर हो गई तो काम खराब हो सकता है। वो खराब है। क्योंकि लोगों में ना जैसे जैसे डायबिटीज ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, एक कंडीशन होती हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। एक तो आपने सुना होगा शुगर कम हो गई है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। एक होता हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कि पेशेंट बैठा है, शुगर कम हो गई, उसे कुछ ही नहीं पता लग रहा, पता नहीं लगा। तो वो बड़ी डेंजरस कंडीशन है। अगर सोए हो जाए कम, इट कैन लीड ऑन टू कॉम्प्लिकेशंस आल्सो। ओके, कॉम्प्लिकेशंस एज इन? कॉम्प्लिकेशंस मान लो कि
उसकी शुगर बिल्कुल बिलो चल गई है, पेशेंट कैन गो इनटू कोमा। इन रेयर ऑफ केसेस में अगर पता ही नहीं लगा, Lead to death as well. हाँ, इट कैन लीड ऑन टू डेथ आल्सो। यस। So coming back to that old patients के लिए जो आप कह रहे थे कि थोड़ी शुगर उनकी हम लेवल हाई रखते हैं। हाँ बिल्कुल। Yeah. हाँ, उससे उन्हीं पे मैं आ रहा हूँ। जैसे HbA1c की हम बात करें, अब एक पेशेंट है, यंग डायबिटिक पेशेंट है, उसे कोई और प्रॉब्लम नहीं, ही इज ओनली सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। उसमें हमारा जो गोल है कि हम जो HbA1c लेवल है, जो जिसे हम 3 महीने की एवरेज शुगर बोलते, वो लेस देन 7 अचीव करे। Less than 7 लेस देन for a 7 younger person. फॉर अ यंगर पेशेंट विद And अ that डायबिटीज। bracket is like किस एज ब्रैकेट से नीचे रहता है वो यंग वाला जो आप कह रहे हैं? लेस देन 50। Less than 50 is a young मिडल patient. एज में, मिडल एज ऑल्सो, And यंग above एंड 50 मिडल is एज। above 50? अबव 50 हम उसे थोड़ा सा डिलीनिएट कर देते हैं कि अब 7.5 तक भी आप गया आगा तो इट That's इज okay. दैट्स ओके। Right. और 60 प्लस हो गया, इवन वी टेक इट अराउंड 8 और मोर देन 7.5 to 8 के बीच में नॉर्मल। एंड इवन जिन लोगों का 70 प्लस है, 8.5 इज ऑल्सो टेकन एज ओके। सो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। अब मेरे पास कुछ ओल्ड पेशेंट्स आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा कोई फैमिली में, यार शुगर नहीं कंट्रोल, लेवल तो 7 आ ही नहीं रहा। और भाई 7 लेवल चाहिए नहीं आपको, चाहिए नहीं वो चाहिए आपको ही नहीं, डॉक्टर 7.5 लेके से नहीं आना आसपास चाहता। ठीक है तो ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा। कुछ ऐसे भी ट्रायल्स हुए हैं कि जिनकी हमने शुगर ज़्यादा टाइट कंट्रोल कर दी, लेस Yeah. देन 6 कर दी, ओल्ड एज में कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है उन्हें। Right. तो इसे मेंटेन करना बड़ा है, इसे बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ गोल। Right. भी हर पेशेंट को, जैसे वन शू डज नॉट फिट ऑल, सो सिमिलरली हर पेशेंट का गोल अलग है। अब कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें डायबिटीज़ के साथ किडनी रिलेटेड इश्यूज हो गए, कईयों को लीवर रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो उन केसेस में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो उन केसेस में भी जो हम लेवल्स है ना, थोड़े से लाइट कर देते हैं कि यार एटलीस्ट शुगर कम ना हो। तो बेसिकली डायबिटीज से मेरे को जो समझ में आ रहा है कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो डरो मत, घबराओ मत, लाइफ लीड करते रहो, बट प्रिकॉशन साथ में लो। इज दैट राइट? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जैसे किसी ने, अब हमने कार ली है, उसमें एयरबैग्स जितने मर्जी हो, बट अब ये थोड़ी है कि उसे कहीं ना कहीं मारना ही है और चलाना ही छोड़ दो, चलाना ही छोड़ दो, जा डर के मारे चलाना ही छोड़ दो, जब उसे हमने हिट करना भी देखे भी क्या होता है। सो वी हैव टू लिव लाइफ विद इट, और नॉर्मल जिंदगी जीनी है, इससे डरना भी नहीं चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। यूजुअली आई हियर पीपल ना जिनको डायबिटीज हो जाती है, वी ऑफन हियर पीपल कि यार मेरे को डायबिटीज हो गई है, मैं तो कुछ खा नहीं सकता, मैं कुछ पी नहीं सकता। एंड पीने से याद आया, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, यस, इनका डायबिटीज के साथ क्या रिलेशन है? किस अमाउंट में आपको लेनी चाहिए अगर आप लेते हो? इस पर थोड़ा क्योंकि ये एक मुझे लग रहा है हॉट टॉपिक हो सकता है। दिस इज समथिंग पीपल वांट टू नो। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो। देखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल कोई भी क्रोनिक कंडीशन है, ये अपने आप में रिस्क फैक्टर है। आइडली तो हम बोलते हैं कि इन्हें पूरा आप क्विट कर दो, स्मोकिंग को छोड़ दो, अल्कोहल। बट अभी हमने लाइफ जीने की बात करी ना, अभी लाइफ जीने की बात तो करी है, बट हमने ऐसी भी लाइफ नहीं जीनी। ओके, इज देयर अ सेफ लिमिट फॉर दैट? सेफ लिमिट स्मोकिंग की तो देखो कोई सेफ लिमिट अच्छा नहीं है, दैट इज नहीं, हाँ, अ बिग वो तो कांटा क्रॉस। हाँ, अल्कोहल कुछ लोग लेना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि वीकली यार 180 ml से अब ज्यादा मत लो। आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली। ये लोग 180 ml रोज की ना समझ ले, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी सारी। राइट सर, थोड़ा सा ना अभी प्री डायबिटीज की तरफ जाएंगे, ठीक है? व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दिस यंगर जनरेशन ऑफ आवर्स, है ना, दिस इज फिटनेस ओरिएंटेड। लोगों को अच्छा दिखना पसंद है, फिट रहना पसंद है, सो दैट दे कैन फिट इनटू क्लोथ्स, दे कैन लुक गुड, है ना? बट इवन आफ्टर दैट, एक डायबिटिक बंदे की बात करूं तो हर 100 में से आई गेस 10 लोग डायबिटिक हैं, और अगर मैं प्री डायबिटिक की बात करूं तो हर 100 में से 15 लोग प्री डायबिटिक हैं। बिल्कुल ठीक। एंड प्री डायबिटिक यूजुअली आई वुड कंसिडर द यंगर जनरेशन, अगेन कमिंग बैक, लेट्स से अराउंड द एज ब्रैकेट ऑफ 25-35, है ना, समवेयर अराउंड दैट। एंड ये वो लोग हैं जो फिटनेस ओरिएंटेड है, एंड उसके बावजूद ये लोग प्री डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं और प्री डायबिटिक हैं। व्हाई इज दैट हैपनिंग? सी, लाइफ जो यंगर पॉपुलेशन है ना, वो फिटनेस फ्रीक तो है, फिटनेस ओरिएंटेड भी हैं, जिम भी जा रहे हैं, बट जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इसका रीज़न है कि फिर डिस्पाइट टेकिंग ऑल दीज मेयर्स एंड थिंग्स, दे आर गोइंग टुवर्ड्स प्री डायबिटीज या डायबिटीज। उसका रीज़न है कि हमारा जो ओवरऑल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सारा दिन ऑफिस में बैठ रहे हैं, ज़्यादा लोगों का आप देखोगे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब्स, एंड सिटिंग इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग दीज डेज। अगर आप
अगर आप सिर्फ बैठे हो तो सिटिंग इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग, आइडियल सिटिंग। हाउ इज दैट? देखो कहते हैं जो जैसे लोग सिगरेट पी रहे हैं, जैसे पैसिव स्मोकिंग का कंसेप्ट है कि सिगरेट पीने वाला तो पी रहा है, जो उसका धुआं भी ले रहा है उसे भी जा रही है। जैसे सिटिंग है ना, आजकल कुछ स्टडीज हुई हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस। हमें जैसे लेट अस से कि कोई ऑफिस जॉब है उसकी 8-10 घंटे की है, तो उसे ऑलमोस्ट व्हाट आई एडवाइस कि आपको हर एक घंटे बाद उठकर अपने ऑफिस में ही जहाँ अपने कुलीग्स के अराउंड चक्कर लगा लो, बैठे ना रहो। सेकंड फैक्टर, स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत ज़्यादा आजकल। और थर्ड, ये जो हमारा खाना पीना है, एक्सरसाइज तो कर ली, हम फिटनेस फ्रीक तो बन गए, लेकिन जो एक्सरसाइज लेवल है हमारा, एक्सरसाइज के अलावा जो खाना पीना है वो ठीक नहीं है। फैटी फ्राइड फूड्स, लेट नाइट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत बढ़ गई है आजकल। हाँ, उससे क्या 12 बजे भी खा रहे हो तो बॉडी की एक, भगवान ने एक नेचुरल सिस्टम भी तो बनाया यार कि रात को हमने इतने से इतने बजे तक इसे शट डाउन भी करना हमने इस सिस्टम को, सो दैट कि इट कैन हील। जो नेचुरल सिस्टम है वो हील करे बॉडी को। फास्टिंग स्टेट तो आपकी आएगी नहीं कभी। अब 12 बजे 1 बजे जोमेटो स्विगी कर रहे हो, खाना मंगवा लिया, कुछ खा रहे हो, फैटी फ्राइड तो खाओगे नहीं उस टाइम पे, उस टाइम में हेल्दी खाओगे नहीं। तो अब बार बार बॉडी की ना इंसुलिन की सक्रीशन है, ये हमारी मेडिकल है, जब हम खा रहे हैं बॉडी इंसुलिन सक्रीट कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, उसे रेस्ट ही नहीं दे रहे बिल्कुल। तो मतलब अगर आप फिट दिख भी रहे हो, यस, यू स्टिल प्रोन टू बीइंग प्री डायबिटीज। ओके, मतलब मोटा ओबेसिटी फैक्टर है, बट हर इंसान में नहीं है। हर इंसान में नहीं है। अगर आप पतले भी हो तो भी आप डायबिटिक हो सकते हो, चाहे आप वर्कआउट भी कर रहे हो। इसे मैं बोलता हूँ डायबिटोजेनिक लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कि आपका खाना पीना वैसे का है, एक्सरसाइज कर रहे हो, बट आपकी स्लीपिंग साइकिल ही नहीं नॉर्मल। लोग सो ही रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे, एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ हेल्दी साउंड स्लीप इज मस्ट। 6 से 8 घंटे सोना सबके लिए जरूरी है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो मिडिल एज में है, यंग एज में। बच्चों के लिए तो चलो ज़्यादा होता ही है, लेकिन उसे वो एक बड़ा रीज़न हो गया। हम अपना जो कार्डियन रिदम बनाया ना भगवान ने, जैसे अब सूरज सुबह निकलता है शाम को ढल जाता है, ऐसे ही सिस्टम है हमारा। जैसे पहले लोग सूरज छिपने के टाइम के बाद खाना नहीं खाते थे, लेकिन आजकल क्या, हम सूरज छिपने के बाद अगला चढ़ने वाला भी होता है, चढ़ने से पहले भी खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की हमें पता है, बट वी आर नॉट अवेयर, हम उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। डायबिटीज के सिम्टम्स की हमने बात कर ली थी। बिल्कुल। प्री डायबिटिक जो लोग हो रहे हैं, और वो बेसिकली प्री डायबिटिक आई वुड से कि अनजान लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि हम डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। दैट इज व्हाट प्री डायबिटीज इज इन सिंपलर टर्म्स अकॉर्डिंग टू मी। तो प्री डायबिटिक के सिम्टम्स हैं कुछ कि हाँ यार वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, टुवर्ड्स डायबिटीज। प्री डायबिटीज के भी जो सिम्टम्स है ना, दे आर ओवरलैपिंग विद डायबिटीज एट द स्टार्टिंग स्टेजेस। ओके, जिन लोगों में जैसे एक कंडीशन होती है स्किन की, उसे बोलते हैं कैंथोसिस निग्रिकन्स। बड़े लोगों के हम देखते हैं नेक का ना डार्क वेलवेटी पैचेस बन जाते हैं, अंडर आर्म्स में, ग्रॉइंस में, एल्बोज पर पैचेस बन जाते हैं। तो वो बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। राइट, ये एक सिम्टम्स जो लोग नोटिस कर पाते हैं, एंड इवन पीपल कंसल्ट डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को इसके लिए कंसर्न कर रहे हैं। कई लोगों को यस हीलिंग ही नहीं हो पा रही, कई लोगों को व्हिच इज थिंग फॉर डायबिटीज। यस, मतलब उनको हीलिंग प्रोसेस मतलब हम प्री डायबिटीज तो बोल ही रहे हैं, इसके बाद इम्पैक्ट्स पर ही आने वाला, इसके बाद इम्पैक्ट। तो मतलब उन्हें पहले से ही भी वार्निंग साइन बज रहा है। अब ये वार्निंग साइन बज रहा है, अभी आप अवेयर हो जाओ। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट डूइंग चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज। लाइक ब्लैक पैचेस अगर आपको दिखने लग गए हैं इन अंडर योर आर्मपिट्स, यस, ऑन योर एल्बोज, सो यू शुड नॉट इग्नोर इट। एक बार आप कंसल्ट करो किसी डॉक्टर को कि ये कहीं वही तो नहीं है। अगर आप ओवरवेट हो, अपना वेट कम करने की कोशिश करो, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, आप अपनी नींद के साइकिल को पूरा करो, बाहर का खाना पीना कम करो, स्ट्रेस लेवल कम करो। सो आई थिंक दीज ऑल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। राइट सर, इम्पैक्ट को ही थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अभी आपने मेंशन किया कि किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है, राइट? बिल्कुल। तो और क्या प्रॉब्लम्स, इम्पैक्ट और क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ के? देखिए, अगर डायबिटीज़ हो गई तो इट कैन इम्पैक्ट एनी ऑफ योर ऑर्गन्स फ्रॉम हेड टू टो। राइट, डायबिटीज़ आप
जो लोग सुनते हैं वो सुनते हैं आँखों पे इम्पैक्ट कर रही है, आपकी डेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है। हालांकि डेंटल हेल्थ, यस, इट इज़ इग्नोर्ड इन इंडिया। लाइक आईज मैंने सुना था कि हाँ आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है और भी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है बिल्कुल आंखों में, बिल्कुल। एक बट डेंटल, डेंटल हेल्थ तो बहुत मतलब अभी हमारे इधर इट इज़ अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, बट डेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़ विच इट कैन इम्पैक्ट। दांत गए तो जहान गया, हाँ कुछ खा ही नहीं पाओगे। खा ही नहीं पाओगे। जो स्वाद लगाते हो आप, हाँ, वो वो आएगा ही नहीं। ओहो, दांत ही नहीं है तो किस चीज़ का स्वाद देखोगे, खाओगे कैसे, खाओगे चबाओगे कैसे, कैसे, चबाओगे कैसे। या और डायबिटीज़ कई बार इतना इम्पैक्ट कर जाती है कि दांत लगाने तक मुश्किल हो जाते हैं। रियली, हाँ, रियली। माय गॉड। कई लोगों को तो जो इसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, मतलब अगर आपके पास पैसा है भी, आप अच्छे डेंटिस्ट के पास चले भी चले गए, भी गए, बट आपकी डायबिटीज लेवल इतने खराब है कि आपका इम्पैक्ट इतना गंदा हो गया कि वो दोबारा लगा ही नहीं सकते। वो क्या गल जाता है या वो गल जाती है अंदर, गम हड्डियाँ जाते हैं? हड्डियाँ गल जाती हैं। जैसे अच्छा। आजकल आपने सुना होगा डेंटल इम्प्लांट्स भी डालते हैं, या बट कई केसेस में हम वो भी नहीं डाल पाते। अब मेरे पास आते हैं फिटनेस लेने, अब शुगर ही इतनी ख़राब है, इतनी बुरी तरह से ख़राब हो गए मसूड़े अंदर तक, हड्डी नहीं बची जिसमें फिट करना हमने। तो डेंटल इम्पैक्ट बहुत, यस, स्क्रूज जिसे बोलते। इसी तरह हार्ट हेल्थ तो बहुत पता है कि जिसे शुगर है उसे 2 से 4 गुना 2 to 4 times मोर रिस्क ऑफ कार्डियक इश्यूज इन डायबिटीज। सो डायबिटिक बंदे को 2 से 4 गुना हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने का खतरा है, 2x टाइम्स चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ओह, अब हाइपरटेंशन है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन ऐसे चलते हैं बहन भाइयों की तरह। अच्छा तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तेरा पकड़ लूँ। अच्छा, छोड़ते नहीं। हाँ, 2/3 ऑफ द पीपल विद डायबिटीज आर हैविंग ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज। मतलब किसी को डायबिटीज है तो उसको हाइपरटेंशन होगा। ब्लड प्रेशर उसे मॉनिटर करना ही चाहिए, और उसे सिर्फ डायबिटीज रिलेटेड प्रिकॉशंस नहीं लेनी, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रिकॉशंस भी लेनी है। वो लाइफस्टाइल भी उसे फॉलो करना है कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज भी ना आ जाए। सो बेसिकली वी कैन से कि डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। यस, डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर, इसीलिए बोलते हैं साइलेंट बैठे किलर। बैठे कुछ भी, साइलेंट किलर कहने का एक और टर्म है भी, जैसे लोगों को पता ही नहीं लग रहा, उन्हें पता ही तब लग रहा है कोई कॉम्प्लिकेशंस आई है, कोई किडनी रिलेटेड इशू आ गया, हार्ट रिलेटेड इशू आ गया। अच्छा तब पता लग रहा है कि जब डायबिटीज थी। हॉस्पिटल जाते हैं तो कहते हैं यार आपको तो डायबिटीज है, आपकी शुगर 500 है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी रीडिंग ही नहीं आ रही ग्लूकोमीटर में, उन्हें पता ही नहीं है, बस वो इसलिए आए हैं जी यूरिन ज़्यादा आ रहा है, थोड़े दिनों से वीकनेस लग रही है, पेंटें ढिल्ली हो गई हैं, डायबिटीज से वेट लूज हो गया। बाकी हम अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, पैरों पे बहुत इम्पैक्ट करती है। अक्सर सुना होगा कि हाथ पैर लोग कहते हैं मेरे नम हो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, टिंगलिंग है, कीड़ियाँ चल रही हैं, रात को पंखा चला के सो नहीं सकते, पैरों के ऊपर कंबल लेना पड़ता, कईयों को उतारना पड़ता है, सर्दियों में गर्मी लग रही, गर्मियों में सर्दी लग रही। कीड़ियाँ चलना तो हाइपरटेंशन का भी एक सिम्टम है कि नहीं? नहीं, ये ज़्यादातर ये बेसिकली एक न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी डायबिटीज से भी हो सकती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। राइट। तो डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस। अब किडनी डिजीज का सबसे कॉमन कारण डायबिटीज है। राइट। मैंने ये भी सुना है सर कि उंगलियां काट देते हैं डायबिटीज पेशेंट्स की कई बार। वो ऐसा है, कुछ पेशेंट्स हैं लिम्स जिनमें काटने पड़ते हैं, एम्पुटेट करना पड़ता है। मोस्ट कॉमन जो कॉज है दुनिया में नॉन ट्रोमेटिक एम्पुटेशन का, कि इंजरी से नहीं कट कर रहे, वो डायबिटीज ही है। नॉन ट्रोमेटिक कॉज वर्ल्ड वाइड इज डायबिटीज। ओके। वो रीज़न है कि छोटा सा जख्म हो गया आपके, वो हील ही नहीं हो रहा, इनिशियली ध्यान नहीं दिया, वो छोटा जख्म एक फिंगर से दूसरी फिंगर से पैर, अच्छा वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहता है। अच्छा। और शुगर फिर नहीं कंट्रोल। बहुत सारे लोग तब आते हैं जब लोग बोलते हैं जी डॉक्टर ने किसी ने बोला इसे एम्पुटेट करना पड़ेगा, शुगर फिर नहीं कंट्रोल। इसीलिए कहते हैं कि इसे कंट्रोल में रखो। चाहे आपको बड़ा आसान लग रहा है जी शुगर बड़ी, हमें तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा, बट हम इसे लॉन्ग टर्म में देखना है हमें, ये हमारी कार्डियक हेल्थ 25 साल 30 साल, हाँ, इंक्रीजिंग ड्यूरेशन के साथ इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। और एक बात मैं और लोगों को अवेयर करना चाहूँ कि चाहे आपकी शुगर कई लोगों में कंट्रोल भी है, विद द इंक्रीजिंग ड्यूरेशन रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता ही जाता है, चाहे आपने टाइट भी शुगर को रखा हुआ है।
आंखों मतलब के आपके अलावा ऑर्गन्स में डायबिटीज कहीं पर भी इम्पैक्ट डाल कर सकती सकते, पेट की अच्छा। कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन हो जाती हैं। राइट। पेट में ये बड़ा कम बात की जाती है, डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं। कईयों को पेट एक दिन खराब, एक दिन टाइट, एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, एक दिन डायरिया हो जाएगा। ओह। कईयों को चेस्ट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। हाँ। पल्मनरी वेस्कुलेचर पे हमारे इम्पैक्ट करता है डायबिटीज़। सांस लेने की दिक्कतें आ जाती हैं। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज, अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, डायबिटीज़ ये लोगों को पता ही नहीं है। अब रिस्क ऑफ, जैसे कहते हैं डायबिटीज़ हो गई, कोविड में भी तुझे डायबिटीज़ है, तुझे खतरा ज़्यादा है, तू अपना ध्यान रख। ये निमोनिया काफी होने चला का। था उस टाइम पे कि अगर हाँ, आप डायबिटिक हो तो आपको यू आर मोर प्रोन टू बीइंग इन अ सीवियर कंडीशन। यस, तो ये अब डाटा है। Yeah. सिर्फ कोविड नहीं, कोई भी कंडीशन है, चाहे आपकी सर्जरी होनी है, कोई Yeah. भी है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका उसके रिलेटेड रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जैसे हमने किडनी की बात करी, हार्ट की बात करी, इसी तरह ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, कॉग्निटिव डिक्लाइन डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा। कॉग्निटिव डिक्लाइन। यस, ओके। मेमोरी रिलेटेड इश्यूज, मेमोरी लॉस वगैरह। यस। अच्छा। तो डायबिटिक पेशेंट आर मोर प्रोन। हमारा जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स हैं, आई विल यूज द लेमन टर्म, उसमें चेंजेस इंड्यूस हो जाते हैं इसकी वजह से। आई सी। पैरों की हमने बात कर ही ली है कि पैरों को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, अल्सर्स कर रहे हैं। मेन चीज़ है, लोगों को पता होना चाहिए कि यार मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं इसकी इमीडिएटली प्रिकॉशन ले लूँ या इसके रिलेटेड टेस्ट करा लूँ। थिंग इज दिस कि अगर आप डायबिटिक हो तो आप कैजुअल नहीं हो सकते। हाँ। क्योंकि हमने पहले बात करी कि ठीक है, यू कैन लिव योर लाइफ, बट लिव योर लाइफ विद प्रिकॉशंस, यस। अब राइट ध्यान प्रिकॉशंस रखो, एंड स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस। अब जिंदगी नॉर्मल जियो, बट आप टेस्ट रेगुलरली कराते रहो। अब लोग कितने रेगुलरली कराना चाहिए वैसे टेस्ट? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Yeah. भी जैसे HbA1c है 3 महीने वाला टेस्ट, इसे तो आप यूजुअली 3 महीने बाद कराओ। और अगर आपकी शुगर, मान लो कि आपने 2-3 बार कराया, योर HbA1c इज कंट्रोल, और आप घर में ही शुगर चेक कर रहे हो, एटलीस्ट जिनकी शुगर कंट्रोल है ना, उन्हें घर में 2 से 4 बार शुगर चेक कर लेनी चाहिए हफ्ते में 2 से 4 बार। हाँ, कर लेनी चाहिए। सो यू शुड फिक्स योर डेज अकॉर्डिंगली। फिक्स योर कि मैंने इस दिन चेक करनी है, इस दिन चेक करनी है, इस दिन चेक करनी है। ताकि अगर कहीं पे भी स्पाइक आ रही है हमें पता लग जाए। और दिस गोज फॉर फास्टिंग एंड रैंडम बोथ। हाँ, दोनों चेक कर लो। कभी आप फास्टिंग चेक कर लो, किसी दिन आप रैंडम चेक कर लो, किसी दिन बिफोर लंच, किसी दिन मतलब 4 दिन अगर हफ्ते में रखें तो 2 दिन फास्टिंग चेक करो, 2 दिन रैंडम चेक करो। बिल्कुल। तो इसी तरह जो अब टाइप 1 वाले पेशेंट, जैसे हमने शुरू में बात करी, उन्हें तो रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए होती, क्योंकि दोज पेशेंट्स आर ऑन इंसुलिन, उन्हें तो दिन में 3 बार 4 बार भी कई बार करनी पड़ती है, कई बार 6-6 7-7 बार भी करनी पड़ती है। माय गॉड। और जो एक चीज़ है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि शुगर कम होने के सिम्टम्स क्या हैं। हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तरेलियां आने लग जाती हैं, स्वेटिंग, शिवरिंग, ऐसा लगेगा अंदर पेशेंट बोलेगा कि मुझे खो पड़ रही है, भूख लग रही है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट को कुछ ना कुछ अपने पास हमेशा, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, मैं तो हर पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आपकी शुगर चाहे अपसाइड भी रहती है, ऑन दी अपर लिमिट, बट आपने अपने पास कुछ ना कुछ, आजकल ना ग्लूकोन की टेबलेट्स आ गई हैं, जहाँ कोई कैंडी, जहाँ कुछ मीठा रखना ही है, आपको कुछ भी इसके रिलेटेड सिम्टम्स लगें तो यू कैन हैव इट। और हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग की। जैसे हमने HbA1c अगर तो नॉर्मल चल रहा है तो आप इसे बाद में 6 मंथ्स में कर लो। किडनी फंक्शन है, बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ 3 महीने लिए शुगर पे ही फोकस करते हैं। जैसे हम कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं शुगर की, तो आपने बाकी चीज़ों को भी तो देखना है। डायबिटीज़ के साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, वो नहीं चेक कराते लोग। अब ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना है। अब डायबिटीज के साथ किडनी रिलेटेड टेस्ट, रूटीन चेकअप तो करवा लेना चाहिए, रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल हाँ, है। सब कुछ नॉर्मल। किडनी के टेस्ट हैं, एक टेस्ट है, एक तो लोग सेरम क्रेटिनिन तो अक्सर सुना होगा आपने भी कि करवाते हैं, तो सुना हाँ, बट एक टेस्ट है यूरिन अल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो, यूरिनल अल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो, UACR। हाँ, ये टेस्ट बहुत सारे लोग नहीं करवाते, बट ये एक अर्ली साइन है। अगर आपकी डायबिटीज आपकी किडनी पे इम्पैक्ट कर रही है तो इट इज एन अर्ली टेस्ट जो कि डिटेक्ट कर लेगा कि शुगर इज इम्पैक्टिंग योर किडनीज। सो ये भी कराना चाहिए। रूटीन चेकअप में ये भी इंक्लूड करें डेफिनेटली। और एवरी 6 मंथ्स यू शुड गेट दिस चेक्ड। गेट दिस, और हर साल के बाद आइडली आंखें भी चेक करवानी चाहिए और पर्दे की जांच करवानी चाहिए, जिसे बोलते हैं कि आंखों में दवाई डालकर चेक कराओ। ओके।
सो जैसे हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के, या तो एक इम्पैक्ट है जिसके के बारे में लोग डिस्कस ही नहीं करते, पेशेंट्स आकर बात ही नहीं करते हमारे साथ, वो है सेक्सुअल हेल्थ। व्हाट? सेक्सुअल हेल्थ अच्छा, डायबिटीज का सेक्सुअल हेल्थ के साथ भी रिलेशन है? बहुत ज़्यादा। ओह, कैसे? अब डायबिटिक पेशेंट है, मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। हाँ। मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है डायबिटीज़ के साथ। अब बड़े सारे पेशेंट आएंगे, बोलेंगे हमें जी वीकनेस लग रही है, हमें वीकनेस लग रही है। बट जब हम उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे भी क्या वीकनेस लग रही है, फिर पेशेंट बोलेगा हमें सेक्सुअल वीकनेस लग रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स के प्रति मन ही नहीं करता। कुछ लोग तो इसको लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके। कईयों को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाती है। अब रेट्रोग्रेड, यस, मतलब कि जो आपकी इजैकुलेशन है उल्टा चली गई ब्लैडर में, मतलब व्हाट? रेट्रोग्रेड These things, इजैकुलेशन। I'm hearing these things for the first time. मेरे को कोई आइडिया नहीं था इन चीजों का। अब फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में भी आती हैं। इजैकुलेशन की ही बात करते हैं। हाँ, ये हम सही कैसे कर सकते हैं अगर कोई एक्चुअल में डायबिटिक पेशेंट है जो ये चीजें फेस कर रहा है, बिल्कुल। उसको लिबिडो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो क्या करे इन चीजों को सही करने के लिए? सबसे पहले तो अपनी शुगर को कंट्रोल करो। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप अपनी तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो गया तो शुगर these things लेवल can कंट्रोल improve. हो गया। Yeah. एंड सेकेंडली, आप इसे डिस्कस करने के लिए अपने डॉक्टर के साथ हेजिटेट मत करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करो। कुछ मेडिसिन हैं जो हमें हेल्प करती हैं टू ओवरकम दीज इश्यूज। और बहुत सारे पेशेंट जो इन सब की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज होने लग जाते हैं, Yeah. उसकी आप प्रॉपर काउंसलिंग करो एंड मैक्सिमम केसेस में हमें इसकी इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। मैंने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे सुना था, बट रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू, यस, आई मस्ट से। मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं ना करेगा या और पेशेंट भी बता नहीं पाएगा। या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी हम अक्सर सुनते हैं, Yeah. लॉस ऑफ लिबिडो का भी सुनते हैं, बट ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज से हो जाती है। एंड व्हाट अबाउट वुमेन? वुमन में लॉस ऑफ लिबिडो, ओके। सेक्सुअल फीलिंग्स कम हो गई हैं, मन नहीं कर रहा। जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस वेरी कॉमन। अब किसी को इन्फेक्शन हो गई है तो जहाँ पेन ड्यूरिंग सेक्स, तो ये सब इश्यूज आने लग जाते हैं एंड Right. लेस डिस्कस्ड, हेजिटेट करते हैं लोग, नॉट ऑफन टॉक्ड पेशेंट के डॉक्टर से साथ। एक्चुअली झिझक कह सकते हैं कि यार डॉक्टर से मैं इस बारे में बात कैसे करूं? कैसे करूं, बिल्कुल ठीक है। या अब वो जनरली झिझक मैं को छोड़ो और बात करो। करो तभी सोल्यूशन निकलेगा ना। अगर हम वही हेजिटेट ही करते रहेंगे, वो हमारा पाइल अप होता रहेगा और वो एक चीज जो है वो विशियस साइकिल बन जाएगा, लीडिंग ऑन टू फर्दर इश्यूज। राइट। थोड़ा सा डाइट की तरफ हम बात करते हैं, थोड़ा क्योर की तरफ बात करते हैं कि आपने भी पीछे पूरी कॉन्वर्जेशन में हम काफ़ी टाइम से मेंशन कर रहे हैं कि डाइट सही रहनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। बट आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जानना चाहती होगी कि यार ये बात तो कर रहे हैं बट खुल के नहीं बता रहे अभी तक। तो आई गेस वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन क्योर डायबिटीज़, लाइक इम्प्रूव आवर लेवल्स, एंड हमारे को वर्कआउट कितना हेल्प करता है और कितना करना चाहिए। सी, क्योर तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं आई विल यूज द टर्म कि हम इसे मैनेज कर लें, हम अपने लेवल्स को विद इन रेंज ले आए। जो लोग इवन बोलते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स कर दी है, सो आइडियल जो इसकी टर्म है वो है रिमिशन। रिमिशन मीन्स के जो हमारा शुगर लेवल है उसे हमने नॉन डायबिटिक वैल्यूज में ले आए विदाउट द नीड ऑफ शुगर लोअरिंग मेडिसिन। चाहे हम उसे लाइफस्टाइल से ला रहे हैं, चाहे हम उसे डाइटरी कंट्रोल से ला रहे हैं, और ये देखना बड़ा ज़रूरी कि वो रिमिशन कितनी देर के लिए मेंटेन रहती है, उसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाइट में हमें जो नेचुरल चीज़ें दी हैं विच इज़ गिवन बाय नेचर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हम फूड्स को अल्ट्रा प्रोसेस कर रहे हैं उन्हें अवॉइड करना है, हमें नेचुरल चीज़ें लेनी है। अब लोग जूस लेते हैं, बड़े सारे लोग पूछते हैं जूस पी लें आगे। वाला था कि डायबिटीज पेशेंट्स को यूजुअली कहते हैं कि यार जूस नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये क्यों है? अब मैं देखो इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने एप्पल जूस पीना है, अब आप एप्पल का जूस बनाने के लिए एक एप्पल का ग्लास बनाना है जूस का, तो 4 एप्पल्स यूज करेंगे। अब खाओगे तो एक एप्पल के साथ आपको फुलनेस आ जाएगी। सही है। तो अब 4 एप्पल्स आपकी कैलोरीज कितनी ज़्यादा शुगर स्पाइक कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं नेचुरल फॉर्म में फ्रूट्स को, एप्पल विद द स्किन,
स्किन के साथ खाओ, बेरीज खाओ, ओके, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, या सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीज, सीड्स आते हैं, चिया सीड्स हैं, या लोग अखरोट ले रहे हैं। सो बेसिकली जूस फॉर्म में नहीं लेना, जूस फॉर्म में नहीं लेना, हमें डायबिटिक नेचुरल पेशेंट फॉर्म को। में लेना है। ओके, हाँ। और फ्रूट कितना खाना सही रहता है फॉर अ डायबिटिक पेशेंट? मैंने जो अपनी सिंपल, अब लोगों को बोल देते हैं जी 200 ग्राम खा ले, 150, ऐसे तो मेयर नहीं कर सकते। Yeah. एक सिंपल है, जितना आपके हाथ में आ जाए, फिस्ट। ओके, मतलब इतना जितना आ गया आपके बस। बारात में। अब पपीता खाना, आप किसी को बोलोगे यार तू 150 ग्राम खा ले, 200 ग्राम खा ले, अब वो घर में तो उसने रखा नहीं कि मेयर करता रहे, जितना आपके फिस्ट में आ जाए। तो फ्रूट एक ही खाना चाहिए या आप यू कैन हैव लाइक अब मल्टीपल दिन में फ्रूट्स? टू सर्विंग्स ले सकते हो फ्रूट फ्रूट की, की। बट क्वांटिटी मॉडरेट रखनी है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं है कि आपको सेब पसंद है तो आप कहोगे नहीं यार आज तो 4 सेब खाएंगे, जहाँ आप सारे दिन में भी यार ये भी खाना है, ये भी खाना है, डॉक्टर ने बोला फ्रूट तो हेल्दी है, अब बनाना भी खाना है। मतलब हमें फ्रूट्स भी, आजकल ग्लाइसीमिक इंडेक्स है हर फ्रूट का ना, ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड है, और इवन आज मोबाइल तो हर एक बंदे के पास है। अब उधर से देख सकते हो जो आप चीज़ खा रहे हो, जो जहाँ आप जो भी फ्रूट ले रहे हो, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, इसकी क्वांटिटी के साथ इसका ग्लाइसीमिक लोड क्या आएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे टाइट्रेट कर सकते हो। हमें लो ग्लाइसीमिक या मॉडरेट ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ें लेनी है, तो वो बहुत तो इंपॉर्टेंट है। चाय किस खाते में आती है? जो लोग चीनी डाल के खाते पीते हैं। देखो, चीनी डाल के, चाय तो सबकी फेवरेट है। हाँ चाय चाय सबकी फेवरेट है। जैसे चाय, इंडिया कॉफी। कैपिटल है डायबिटीज की, चाय भी नेशनल डिश ही है एक तरह की इंडिया की, और लोग चाय में चीनी डाल के अक्सर पीते हैं। या चीनी की जगह जैगरी डाल लेते हैं। हाँ जैगरी डाल देते, कुछ लोग हनी भी डालते तो हैं। क्या बेहतर रहता है? देखो शुगर डालो, हनी डालो या जैगरी डालो, सब आपस में बहन भाई हैं, अच्छा, सभी का नुकसान है। सभी का नुकसान लोग है। अक्सर कहते हैं ना, डायबिटीज पेशेंट्स कहते हैं कि यार चीनी नहीं, मेरे को अपना शक्कर डाल दो। अब आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ग्लाइसीमिक इंडेक्स देख लो, जैगरी का शुगर से भी ज्यादा है, जो हमारी टेबल स्पून शुगर है उससे भी ज्यादा है। ओके, तो बेसिकली जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो जो शक्कर ही खा रहा हूँ, हाँ भाई तुम्हारा आज बहाना नहीं चलेगा। अब देखो ना, हम मिल्क ले रहे हैं, चाय में मिल्क तो डाल ही रहे हैं ना, इसमें नेचुरल मिल्क शुगर है। या हमें जो नेचुरल चीजें हैं ना, हम आज से जब कहते हैं कि भी मैन वाज लिविंग इन ओल्ड एज, फॉरेस्ट में रह रहे थे, तब वो क्या करते थे, इतनी हमारा जो लिविंग एज इतनी ज्यादा कैसे थी, मोर देन 100 years दे वर कंज्यूमिंग एवरीथिंग, जो हमें नेचर ने दी है, जो हमें भगवान ने दी है, हम उसे प्रोसेस कुछ नहीं कर रहे। आजकल क्या है, चिप्स खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, these all are ट्रांस फैट्स या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। जैसे आप जैगरी की बात करो, अगर फिर भी आपने टेस्ट लेना है शुगर का, तो स्टीविया इज अ गुड अल्टरनेटिव, बट मैं भी हाँ उसको लिमिटेड क्वांटिटीज में बोलूंगा। स्टीविया, यस, ऑल्दो इट इज हैविंग 0 कैलोरीज, बट स्टिल आई थिंक इट शुड बी कंज्यूम्ड इन, अगर आपका नई टेस्ट डेवलप हो रहा है, अदरवाइज आप बिना शुगर के ले लो। जो नेचुरल शुगर्स है ना, आप उसे ही कंज्यूम करो बस। वो आपको मिल्क में वैसे भी मिल रही वो है। आपको मिल्क में वैसे ही मिल रही है। एक चीज और भी है सर, अपना लोग बिस्किट्स कहते हैं ना, जैसे शुगर फ्री बिस्किट्स हैं, शुगर फ्री बबल गम्स हैं, च्युइंग गम्स हैं, यस, ये एक्चुअल में सही होता है या गलत होता है? अब देखो मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब लोगों ने बोला ये शुगर फ्री है, Multigrain शुगर फ्री biscuits। मिठाई भी आ गई है, अरे शुगर फ्री ओके, उसमें क्या है कि अब सारे सोच रहे हैं इसमें तो शुगर है नहीं, वो उसे 3 खा लेंगे, 4 खा लेंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, या तो वो ना करके हम उल्टा ज्यादा खा रहे हैं, हम ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, हम ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं बॉडी में, या तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इट इज हार्मिंग अस। ओके, इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे पाइल अप होता रहता है एंड देन इट बर्स्ट आउट। ओके, एक छोटी सी सर गेम खेलेंगे। गेम नहीं है बेसिकली, इट्स क्योंकि हम डाइट पे बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली दिस और दैट। ओके, तो 2 चीज़ों का नाम लूंगा खानों के, बिल्कुल। डायबिटीज के हिसाब से बताना कि ये लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए बेसिकली, दोनों में से बेटर कौन सा है, और ये भी हो सकता है आप ये भी कह सकते हो कि दोनों ही नहीं लेने चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव बता देना। ठीक है, ठीक है, हमने अपने हिसाब से रिसर्च करी। ठीक है। तो पहला है सर, व्हीट रोटी या राइस? व्हीट रोटी या राइस, अगर इसमें से एक चूज करना है तो व्हीट रोटी। इसका लगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, एंड कितनी क्वांटिटी में? पहले मैं बताता हूँ। व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, राइस का ज़्यादा है, या प्लस व्हीट में फाइबर बहुत ज़्यादा है,
राइस में वो नहीं है। ओके, क्वांटिटी वेरी करेगी पेशेंट टू पेशेंट, राइट, क्या वेट है, क्या आपका लाइफस्टाइल है, कितनी कैलोरीज की आपकी, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, आप वर्कर हो, तो उस पर डिपेंड करते हैं। बट आइडली 1.5 से 2 चपाती इज ओके इज ओके फॉर अ मील, फॉर अ मील। एंड दिस डिपेंड्स फ्रॉम एज ब्रैकेट टू एज ब्रैकेट, एज ब्रैकेट प्लस इट डिपेंड्स अपॉन Your योर lifestyle. वेट, इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल और आपका कितने कैलोरीज का काम है। अब कोई बैठने वाला जॉब कर रहा है, कोई किसी की रनिंग जॉब है, किसी की लेबर की जॉब है, तो उस पर वेरी करता है। ओके। नेक्स्ट वन, घी या रिफाइंड ऑयल? घी, आई गो विद घी। अच्छा, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ही रिफाइंड ऑयल निकाल काटा। दो। अच्छा, ऑलिव ऑयल कैसा रहेगा? ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अच्छा, बट इसमें जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब हम इसमें इसे हाई हीट देते हैं ना, लोग जैसे घर में ऑलिव ऑयल में खाना बनाया, हाँ, जब इसे हाई हीट दे रहे हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो हमें पास ऑन नहीं होते। ऑयल के? यस अच्छा, वी आर किलिंग द प्रॉपर्टीज। यस, वी आर किलिंग द प्रॉपर्टीज। अच्छा, मेरे घर में बनता है सर ऑलिव ऑयल में खाना। ऑलिव ऑयल को हमने ज्यादा हीट और नहीं हम ये करना, कर रहे हैं कि हाँ हम हेल्दी, मॉडरेट हीट तक तो ये टॉलरेट करता है। अच्छा, वी आर नॉट ईटिंग हेल्दी देन। नो, आइडली जो ऑलिव ऑयल खाने का तरीका है, आपने सैलड काटा है तो उसके Yeah. ऊपर डाल के ले लो। As a So dressing. it is a part of Mediterranean diet, which is जो I कि see. वन ऑफ द हेल्थीएस्ट डाइट गिनी जाती है दुनिया में, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरियन डाइट। बट हमें इसे खाने का तरीका आना चाहिए, मतलब उसको ड्रेसिंग की तरह यूज करो, ड्रेसिंग की तरह यूज करो। खाने में उबालो मत उसको। हाँ, उबालो मत, फिर उसे हम खराब कर रहे हैं। ओके। वे प्रोटीन्स और नेचुरल प्रोटीन्स? नेचुरल प्रोटीन्स, वे प्रोटीन्स नहीं वे लेने प्रोटीन्स नहीं। चाहिए। ओके। लीफी वेजिटेबल्स और नॉर्मल वेजिटेबल्स आर ओके? लीफी वेजिटेबल्स, नॉर्मल वेजिटेबल्स, बोथ आर ओके, बोथ आर ओके, बोथ आर ओके। करेक्ट, ठीक है सर, डन हो गया। बेरीज और एप्पल्स, या फिर से वही वाला कंसेप्ट? प्रेफरेबली बेरीज एंड सेकंड नंबर पर हम एप्पल रख सकते हैं, प्रेफरेबली बेरीज। अच्छा, बेरीज आर ओवर एप्पल? हाँ, बेरीज आर बेटर। ऐसा क्यों? बेरीज में बड़े अच्छे फैट्स हैं, बेरीज में बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। Yeah. चाहे वो ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, बेरीज आर वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट फ्रूट्स। अब फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, अब एवोकाडो आता है। Yeah. एवोकाडो कहते हैं दुनिया का जो सबसे बढ़िया फैट है ना, दैट इज फाउंड इन एवोकाडो। ओह, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फैट्स इन द वर्ल्ड एवोकाडो में है, एंड बेरीज आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है? एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज के लिए अच्छा, कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है, चाहे उसे हाइपरटेंशन है, चाहे उसे कोई हार्ट रिलेटेड इशू है, सो बेरीज आर द बेस्ट। राइट। सोया मिल्क और नॉर्मल मिल्क? वी कैन गो विद नॉर्मल मिल्क। नॉर्मल मिल्क इज फाइन, yes. सोया मिल्क इज नॉट रिकमेंडेड? नॉट रिकमेंडेड, ऐसा नहीं है। अब कुछ पेशेंट्स हैं जिसमें हम रिकमेंड करते हैं अगर आपका प्रोटीन लेवल कम है बॉडी में, बट अगर आप यूजुअली ले रहे हो तो आई थिंक रेगुलर मिल्क इज एज गुड। होल ग्रेन ब्रेड और वाइट ब्रेड? जैसे लोग ना ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं हम। होल ग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन, अच्छा। वाइट ब्रेड का जो है ना मैदा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। अच्छा, होल ब्रेड, होल ग्रेन जो मल्टी ग्रेन ब्रेड है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। अच्छा। आई गेस हमारे व्यूअर्स को जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनको ये छोटी सी एक गेम से कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल। थोड़ा सा एडवांस्ड टेक्निक्स पे, ट्रीटमेंट्स पर बात करते हैं। मैंने जब रिसर्च कर रहा था, आप आने वाले थे तो आई वाज रिसर्चिंग कि है ना डायबिटीज़ पे बात करेंगे। सो आई केम अक्रॉस अ फ्यू ट्रीटमेंट्स, आई डोंट नो इफ दे आर इन प्रोसीजर, लाइक दे आर इन प्रोसेस, या उन पर काम शुरू हो चुका है, आई डोंट नो कि ट्रीटमेंट चल रहा है या वो ट्रायल जोन में चल रहा है। एक तो है कि आर्टिफिशियल पैनक्रियाज, देन देयर इज जीन थेरेपी, एंड देन देयर इज स्टेम सेल थेरेपी। हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा इस पे बात किया था, एंड देन वी वर लाइक कि हम एंड में बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि ये इस टाइम ट्रायल जोन में है, ये है भी है कि नहीं है, और अगर है तो ये किस फेज में चल रही है अभी? सी देखिए, ये बड़ा आई थिंक जो ऑडियंस भी है वो भी इसके बारे में टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन कि वेदर इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि जिसको डायबिटीज़ हो गई उसका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, यार ये ठीक हो जाएगी, जैसे किसी तरीके से ठीक कर दो। तो जो जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी है, इट इज़ अंडर रिसर्च, इस पे वर्क चल रहा है कि हम जीन्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या कैसे इस तरह के जीन्स डाले जाएं जो हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन बन रही है,
उन्हें मॉडिफाई किया जाए, जहाँ उनकी बढ़ाई जाए ग्रोथ, कि दे कैन सिक्रीट द मोर इंसुलिन। तो दैट इज ऑल एक्सपेरिमेंटल, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। पेनक्रियाज इवन ट्रांसप्लांट भी हुए हैं दुनिया में, बट ये अभी बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि अवेलेबल प्रोसीजर्स नहीं है, मोर ऑफ एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज। ओके, बट बट जो कब तक हम देख सकते हैं इनको, लाइक लाइव इन एक्शन? यस, लाइव इन एक्शन, मे बी इन कमिंग ईयर्स वी विल हैव। अब बट जो आर्टिफिशियल पेनक्रियाज है ना, सो बेसिकली मैं इस पे थोड़ी सी लाइट डालना चाहूँगा। आर्टिफिशियल पेनक्रियाज है क्या? ये हो रहा है आजकल, दिस इज इम्प्लीमेंट, इट इज इन प्रोसेस, यस इट इज इन प्रोसेस, ये चल रहा है। ओके, ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसमें हम एक डिवाइस लगा देते हैं पेशेंट की बॉडी पर, एक सेंसर बोलते हैं उसे, वो ग्लूकोज को सेंस करता रहता है। अच्छा, बॉडी पे डिवाइस लगाते हैं, बॉडी पे डिवाइस, वो छोटा सा डिवाइस है, ग्लूकोज लेवल को सेंस करता है। आपने देखा होगा आजकल इवन सोशल मीडिया पे भी कुछ स्टार्स वगैरह ने लगाया हुआ आम या लगाया होता है, तो वो बेसिकली आपकी ग्लूकोज को हर टाइम सेंस कर रहा है, एंड इट इज ट्रैकिंग इट। वो ट्रैक करके एक डिवाइस है बॉडी में और उसको ट्रांसमिट कर रहा है डाटा। वो डिवाइस पे जो डाटा जा रहा है, फर्दर एक इंसुलिन पंप है। ओके, इट इज ऑल ए पार्ट ऑफ क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं हम इसे। वो इंसुलिन जो पंप है वो सेंस कर रहा है कि इसकी शुगर का लेवल क्या है, कब स्पाइक आ रही है, कब हाइपोग्लाइस, कब लो जा रही है, एंड इवन वो आपको अवेयर भी कर रहा है। अच्छा, उसमें अलार्म सिस्टम है, वो बता देता कि शुगर बढ़ रही है, शुगर डाउन जा रही है। उसमें हम एक ना टारगेट सेट कर देते हैं। सपोज करो हमने 100 to 100 से 180 के बीच में सेट कर दिया टारगेट। उसे बोलते हैं हम टाइम इन रेंज। ओके, टाइम इन रेंज। तो जब वो सेंस करता है, और जैसे पेशेंट खाना खाता है, कितनी इंसुलिन बॉडी को चाहिए वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है। जो इंसुलिन पंप है वो इंजेक्ट कर देता है। अच्छा, वो यहाँ पर जो लगा वो इंजेक्ट भी साथ ही कर रहा है? वो तो सेंस कर रहा है, सेंस कर रहा है। हमने इंजेक्ट अलग से करवा रहे हैं? इंसुलिन पंप है वो भी अटैच कर दिया बॉडी के साथ। वो भी छोटा सा डिवाइस ही है, इजी टू कैरी। कोई ऐसा नहीं है कि इट इज डिफिकल्ट टू कैरी। कुछ लोगों में हमने वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो अपने आप सेंस करके इंसुलिन इंजेक्ट कर देता है। आई सी। तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पेनक्रियाज। जैसे पेनक्रियाज ऑटोमेटिकली जब हम खाना खाते हैं सेंस करता है और इंसुलिन सिक्रीट करता है, उसी तरह वो काम शुरू कर देता है। ये बेसिकली यहाँ से लेवल रीड करके, हाँ, आपका पंप आपका काम शुरू कर देता है। तभी उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पेनक्रियाज। ये अपने आप सेंस करेगा, अपने आप सब कुछ मतलब करेगा। आप टेंशन फ्री हो गए हो, आप टेंशन फ्री हो गए हो, राइट। इसी तरह आजकल हम ना कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, CGM। वो भी डिवाइस लगा देते हैं, स्पेशली जिन पेशेंट्स की ना शुगर की CGM बहुत फ्लक्चुएशन है। पेशेंट आएगा, एक टाइम शुगर 40 रहेगी, 50 रहेगी, एक टाइम 300 चली गई है, एक टाइम 400 चली गई है। जहाँ टाइप 1 पेशेंट्स जिन्हें फ्रीक्वेंट इंसुलिन इंजेक्शंस की ज़रूरत है, तो उनमें हम लगाते हैं। वो शुगर सेंस करता रहता है, और एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं फ़ोन में, वो ट्रैक आता रहता है भी कब शुगर अप जा रही है। उससे हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उससे असेसमेंट करते हैं कि इस पेशेंट को कब ज़रूरत है इंसुलिन की डोज बढ़ाने की, इसे लो करना है या इसे हाई करना है, या इसको मेंटेन करना है। तो ये जो आर्टिफिशियल पैनक्रियाज है, ये इंडिया में भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है? यस, ये इंडिया में प्रैक्टिस है। इट इज मोर ऑफ एन इंसुलिन पंप, राइट। या सर, अभी डायबिटीज़ की बात हम कर रहे हैं, और जो इस वक्त सबसे चर्चा में मेडिसिन है उसकी बात ना करें ऐसा हो नहीं पाएगा। ओजेम्पिक का जिक्र कर रहा हूँ इस टाइम। इट इज़ अ हॉट सेलिंग मेडिसिन, नॉट जस्ट फॉर डायबिटीज़, बट व्हाट आई एम हियरिंग इज पीपल आर यूजिंग इट फॉर वेट लॉस एज वेल। व्हाट इज ओजेम्पिक? जो लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सही है क्या गलत है? एंड डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए कितनी हेल्पफुल है? देखो, एक ओजेम्पिक है, या कुछ और ड्रग्स भी हैं इस कैटेगरी की। ओके, डायबिटीज़ पे भी काम कर रही हैं, या और ओबेसिटी पे भी काम कर रही हैं। Right. बट जो सबसे, मैं बिफोर गोइंग फर्दर मैं ये बोलूँगा कि इसे अपने आप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ओवर द काउंटर नहीं लेना। कुछ लोग इसे खुद लगाने लग गए हैं, या जो कि गलत है। ना उन्हें पता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कैसे मोनिटर करना है, किन केसेस में इसे लेना ही नहीं है, जहाँ आप सूटेबल कैंडिडेट भी हो इसे लेने के। सो ये अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हो रही है आजकल। एक मोंजेरो भी आ गई है, बट हाँ, मोंजेरो। बट हमें इसे
Like a similar drug or a different drug? इट इज अ टाइप ऑफ सिमिलर ड्रग, सिमिलर इंडिकेशंस, अच्छा, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, Okay. बट डायबिटीज में भी अप्रूव्ड है, ओबेसिटी में भी अप्रूव्ड है। okay, तो साइड इफेक्ट्स इसके जो मेजर आते हैं, दे आर रिलेटेड टू योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, हमारे पेट से रिलेटेड, नोजिया, वॉमिटिंग, yeah, कॉन्स्टिपेशन, पेन एब्डोमेन, डायरिया, लूज मोशन लग जाते हैं। yeah, और कुछ पेशेंट्स में तो इतने स्वेयर साइड इफेक्ट्स आते हैं कि हमें इसे बंद करना पड़ता है। बट अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में कार्डियक रिलेटेड सेफ्टी, किडनी रिलेटेड सेफ्टी, वेट कम हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर रही है, तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बट इसको लेना डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर चाहिए। Ozempic कर क्या रही है? Ozempic क्या आपका एपेटाइट लूज कर रही है? कर क्या रही है? जो वो Ozempic है ना, उसका काम करने का तरीका ही ऐसा है, आपको जो भूख लगेगी ना वो कम लगेगी, Okay, जो आपकी क्रेविंग्स हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। एंड कुछ जो हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, जो हमारी हंगर एंड सटाइटी को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको भी बैलेंस करेगी कि आपको भूख लगनी कम होएगी, आपका मीठे के प्रति क्रेविंग कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एंड इट इज, इसकी भी डोजेज हैं डिफरेंट। हम अलग अलग डोजेज में यूज करते हैं। अब किस पेशेंट को क्या देनी है, किस पेशेंट को वेट के लिए देनी है, किसको डायबिटीज के लिए देनी है, और उसे क्या साइड इफेक्ट आ रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी कुछ दवाइयां पहले से ले रहे हैं, उन दवाइयों को टाइट्रेट कब कैसे करना है, जब इसे स्टार्ट किया। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं if you're साइड taking इफेक्ट्स, Ozempic? मेजर साइड इफेक्ट यही है, पेट रिलेटेड। Okay, हाँ, अच्छा, वही डायरिया एंड एवरीथिंग। हाँ, बट वो बड़े स्वेयर हैं, वो नॉर्मल डायरिया या नहीं है, ओह, I see. दैट इज वेरी स्वेयर। कुछ तो रेयर जो- साइड जैसे इफेक्ट्स भी काफी हैं। सेलिब्रिटीज हम देखते हैं ना, दे आर टेकिंग Ozempic हाँ हाँ, to reduce weight. Is that correct or no? That is what my point is. मैं वही बता रहा हूँ कि अगर तो इट इज टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। अब वेट में भी कुछ इंडिकेशंस हैं। अब ये नहीं है कि हर पेशेंट लगा ले, मतलब खुद नहीं लेनी चाहिए, खुद नहीं ले। क्योंकि काफी लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट ही ये पॉइंट इस तरीके से किया था कि इसको लोग वाइडली रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं, बिल्कुल क्योंकि ये चर्चा में है। चर्चा में है, या बट इसे हमने खुद नहीं लेना, सुपरविजन के अंडर लो, ओके, क्योंकि इसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हैं राइट। विच कैन बी डेंजरस ऑल्सो। जार्डियंस पर थोड़ा बात कर सकते हैं? जो जार्डियंस है, ये भी एक ड्रग है, काफ़ी देर से इंडिया में अब अवेलेबल है। हाँ हाँ, ये क्या करता है, जो आपके शुगर में ब्लड शुगर है ना, उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है, एक्स्ट्रा शुगर निकल जाती है। अच्छा, राइट। एंड इससे भी हमारा वेट लूज हो रहा है, इससे भी हमारा जो कार्डियक रिलेटेड, जो शुगर के, हार्ट के रिलेटेड इफेक्ट्स हैं, किडनी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं शुगर के, उसको इम्पैक्ट कर रहा है। जो डायबिटिक पेशेंट है, हेल्प कर रहा है या खराब कर रहा है? नो फायदा दे रहा है। अच्छा, मतलब यू गेटिंग लेस प्रोन टू हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स। यस, अच्छा, इसके बेनिफिट्स हैं जार्डियंस के। जार्डियंस के। जिन लोगों को हार्ट फेलियर हो चुका पहले, जहाँ होने का रिस्क है, ओके, उनको बचा रहा है फर्दर। जिनके स्टंटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, स्टंटिंग वाले पेशेंट्स को भी हम दे रहे हैं अगर डायबिटिक के साथ में, तो बट हर चीज़ को यूज प्रिकॉशियसली, या हर चीज़ को हमें अंडर दी सूप। अब इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। अब फीमेल्स में जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रही हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस हो रही हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो रही हैं। मेल्स में टिप ऑफ पेनिस की इन्फेक्शन हो रही है, बेलानाइटिस बोलते हैं टिप वो। ऑफ पेनिस। यस, बेलानाइटिस। डायबिटीज़ में डायबिटिक पेशेंट वैसे ही प्रोन है। अब ये जो ड्रग है, यूरिन में शुगर क्रिएट कर रही है, या जो एक्स्ट्रा शुगर को रिमूव कर रही है ब्लड में से वाया किडनीज। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, और इवन जो लोग हैं, वो मैंने देखा कि बात ही नहीं कर रहे डॉक्टर के साथ। एंड इवन जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ये ड्रग ले रहे हो तो रेगुलर फॉलोअप विद योर डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसके साइड इफेक्ट्स भी मॉनिटर एवरी करने हैं। मंथ यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर। आइडली कुछ मैंने रेयर केसेस देखे हैं जिसमें जो इन्फेक्शन जो है कॉम्प्लिकेट हो गई। रेयर केसेस हैं 2, क्योंकि ड्रग के बेनिफिट्स बहुत हैं। बट अगर आप इसे ले रहे हो तो रेगुलर मॉनिटरिंग योर जेनिटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी साफ सफाई रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का एडुकेट इनटेक रखो। अच्छा, मतलब ये एक इसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, जार्डियंस बट इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है, तो हमें इसे मॉनिटर करना है साथ में। लाइक इट कैन लीड टू, हाँ, अवेयरनेस होनी चाहिए। यस, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को भी, ये हमें अगर हो रहा है तो उससे हो सकता जेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती है। ओके सर,
So, last question for this podcast. एक्सरसाइज सब सुनते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को करना चाहिए, वर्कआउट करो, ये करो, वो करो, है ना, अपने लेवल्स को मेंटेन करने के लिए. कुछ लोग ओवर करते हैं, वो कहेंगे कि हम 2 घंटे सैर कर रहे हैं जी, 3 घंटे सैर कर रहे हैं, वी आर हेल्दी, वी आर गुड. व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ वर्कआउट? कितना हमारे को वर्कआउट करना चाहिए इफ यू आर डायबिटिक? देखो, जो राइट अमाउंट है, जो रेकमेंडेड है, वो है 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज इन अ वीक. इन अ वीक? इन अ वीक 150 मिनट्स, 150 मिनट, 2.5 घंटे बस. ठीक है. अब कोई 3 घंटे कर रहा है, कोई 4 घंटे कर रहा है, उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है नहीं है, इसका हमें कोई डाटा नहीं है. बट 150 मिनट्स का तो डेफिनेटली बेनिफिट है. और अगर आप इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, इवन उसका 45 to 1 आवर, मतलब 45 से 60 मिनट ही सफिशिएंट है. अगर आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करो, आपने इसे डिवाइड कर देना. ये नहीं है कि अब आप बोलो कि मैंने 150 मिनट की वॉक एक ही दिन कर ली हफ्ते में, मैं 6 दिन मौज करूं. ऐसा नहीं करना, तो इसे डिवाइड करना है. आधा घंटा 5 दिन कर लो. हाँ, आधा घंटा 5 दिन कर लो, 3 दिन के बाद ब्रेक ले लो, फिर 3 दिन के बाद ब्रेक ले लो. Thank you so much, sir, for coming on our show. It's really been an honor. I am truly enlightened, I must say. बहुत बहुत मजा आया आज. थैंक यू. एंड डायबिटीज़ का जो फिनोमेना है, जो डिजीज़ है, लोग इसके बारे में जानते हैं बहुत सारी चीज़ें. मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें जानता था, बट आज आपसे बात करने के बाद मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं. एंड आई होप कि जितनी भी ऑडियंस हमारी इस पॉडकास्ट को देख रही है, जो डायबिटिक पेशेंट्स को जानते हैं या खुद डायबिटिक हैं, उन्हें उनके सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट के थ्रू मिले होंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन, सर. थैंक यू. इट वाज ऑसम टू हैव यू. सो नाइस टू हैव यू. सो जो लास्ट मैसेज है, जो मैं ऑडियंस को देना चाहूँगा, एक मैंने टर्म बनाई ABCDE ऑफ डायबिटीज़. ABCDE. हाँ, A फॉर HbA1c, अपना HbA1c हर 3 महीने बाद चेक करो. B ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करो. C कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. डायबिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता, उसे भी मॉनिटर करो. D है डाइट. ठीक है. डाइट को हमने डिस्कस किया है डिटेल में. Yeah. एंड E इज़ फॉर एक्सरसाइज. Yeah. और अगर आप ये 5 लेटर्स को रेगुलरली प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो और मेंटेन कर रहे हो, आई थिंक आप डायबिटीज से होने वाले जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स है ना, उससे बच सकते हो. इसी तरह मैंने एक डायबिटिक पासपोर्ट बनाया हुआ है. आई यूज इट इन OPD माई मैनेजिंग डायबिटीज. इसमें मैंने, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, जो पेशेंट्स हैं, Yeah. हर चीज मेंशन करी है. अभी डायबिटीज You है can show क्या? it to the camera, sir. या Yeah. डायबिटीज है क्या, Yeah. कॉजेज क्या हैं, Yeah. गोल्स क्या हैं हमारे अच्छा, इसके, सब इसके अंदर लिखा है. सब Okay. टू मेक द पब्लिक अवेयर लेमैन टर्म में, कि इजी अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज है, ठीक है. लोग समझ सके. जब तक हम खुद नहीं समझेंगे है क्या, हम उसके साथ फाइट ही नहीं कर सकते. ठीक है. सो डायबिटीज से घबराना बिल्कुल नहीं है. यू कैन लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल पॉपुलेशन. Yeah. सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, Just फॉलो fight on. यस, फाइट इट ऑन एंड फॉलो योर डॉक्टर रेगुलरली. ये बहुत मैं गलत बात तो ये फील जो आपने करता हूँ. बुकलेट अभी दिखाया, ये कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं इसे? ये मेरे पास अभी मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है. ओके. बट अगर किसी को चाहिए, या. वो हमें ऑनलाइन भी पिंग कर सकता है. Okay. वी कैन प्रोवाइड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट ऑल्सो. They can also ping us on this यस, channel. ऑब्वियसली हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं. बता सकता है. And we can definitely let you know and provide it to them. देम. Definitely, sir. So lovely to have you, sir. थैंक यू. Such an honor. Thank you so much, sir. थैंक यू. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द वेरी एंड. आई होप आपको इस पॉडकास्ट में बहुत वैल्यू मिली होगी, क्योंकि मैंने पर्सनली डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी नई बातें सीखी. एंड आई होप जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्हें उनके सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में ज़रूर मिले होंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. नेक्स्ट वीक एक नए पॉडकास्ट के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे. टेक केयर. सी यू सून.